चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कभी ज्योमेट्री पोर्शन के आपके गलत नहीं होंगे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप खुद ट्राई करिए, पीडीएफ ले करके वीडियो में लिंक में गिवन हुआ है सब सारे क्वेश्चंस, और एक बार कर लेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सारे टॉपिक्स के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, 10 10 15 15, जिसमें सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवाइज भी हो जाए, अच्छे क्वेश्चंस भी आप कर ले जाएं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज एंगल वाई सेक्टर है। ए डी जो है एंगल वाई सेक्टर, एक मिनट इसका थोड़ा सा मैं, ए डी एंगल वाई सेक्टर है। एक बार पढ़िए क्वेश्चंस आप लोग और समझिए, दिमाग लगाइए कैसे कैसे हैं। और मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन देख रहे होंगे वीडियो में तो नए नए क्वेश्चंस हैं सब। और समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा। इसमें बोला है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एडी इज एंगल बाई सेक्टर, एडी जो है एंगल बाई सेक्टर है, मैंने बना दिया। और बीएसी बराबर एंगल बीएसी बराबर 2 टाइम्स एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। तो इसका क्या मतलब है बच्चे, ट्राइंगल के सारे इंटरनल एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, और इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका क्या मतलब हुआ जो गिवन है, एंगल ए प्लस ये वाला एंगल बी और सी का सम किसके बराबर है, एंगल ए बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ से ये बराबर 180 डिग्री है। तो एंगल ए कितना आ जाएगा हमारा, 1 प्लस 1/2 3/2 मतलब 120 डिग्री आ जाएगा एंगल ए। ठीक है, ये 120 हुआ, एंगल वाई सेक्टर है तो ये वाला 60 ठीक है। अब इसमें देखो AC जो है 10 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है, और AB 15 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को बच्चे ना आप दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो बहुत यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। पहला आसान तरीका ये है कि इसमें साइन रूल लगा दीजिए। साइन रूल क्या है, देखो कि ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, तुरंत बताइए। इसका एरिया ट्राइंगल ABC का क्या होगा, 1/2, ये हमें दो साइड पता है 15 और 10, 15 और 10 से मल्टीप्लाई करो तो उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन ले लो, साइन 120। समझ में आया ये। और ये किसके बराबर होगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया, कर दीजिए क्या होगा 1/2। अच्छा ए बी 15 सेंटीमीटर और ए डी इंटू साइन 60, तो कर लीजिए इसको 15 गुड़े ए डी इंटू साइन 60 प्लस दूसरे वाले छोटे ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए डी सी का 1/2 10 ए डी साइन 60। देखो साइन 120 और साइन 60 दोनों सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो सबको इसको काट दीजिए, 1/2 एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या भाई, 15 गुड़े 10 बराबर ए डी दोनों में कॉमन है तो ए डी बाहर ले लो, बचेगा अंदर क्या 15 प्लस 10। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से, 150 डिवाइड बाई 25 मतलब 6 सेंटीमीटर। आप देखें यहाँ से ए डी की वैल्यू आ गई, ए डी की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अच्छा ऐसे मान लो किसी भी ट्राइंगल में आपसे यहाँ एक चीज़ समझ में आ जाती है, मैं किसी भी ट्राइंगल में मान लीजिए एंगल वाई सेक्टर की लेंथ आपसे पूछ ली जाए कभी, ये एंगल वाई सेक्टर था और इस ट्राइंगल में आपसे एंगल बाई सेक्टर लेंथ एडी पूछ लीजिए तो क्या होगी। यहाँ हमने देखा साइन रूल लगा के क्या आता है कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2 ए बी बी सी साइन थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। ये बराबर किसके होता है 1/2 ए डी बाहर आया था हमारा और साइन थीटा बाहर आया था, और अंदर क्या था ए बी प्लस बी सी। इसको ध्यान से समझ लो बच्चों, यहाँ से एक चीज़ बड़ी आराम से क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या निकल के आया हमारा, यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे, देखो क्या निकल के आया यहाँ से कि ए बी बी सी साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस पर बड़े आराम से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आप जानना जरूरी है। बराबर ए डी ए बी प्लस बी सी साइन थीटा। अच्छा यहाँ से ए डी क्या बोल देंगे आप कि ए बी इंटू बी सी, दो इधर ले लीजिए दो इधर, 2 टाइम्स ए बी बी सी अपॉन नीचे ए बी प्लस बी सी,
और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्राइंगल का निकल सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, 2 इंटू ए बी इंटू बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी। अच्छा, ए बी को बी ए को थोड़ा सा आप अगर आगे बढ़ाएं, इसी क्वेश्चन में दूसरा तरीका क्या बनता है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा एंगल कितना होगा, 60 होगा। अच्छा, अब देखिए 60 60 60, ए डी जो हो गया एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर हो गया, और डी मान लीजिए ये कोई पॉइंट ई है जो बढ़ाया हमने, तो एंगल डी ए ई का एंगल बाइसेक्टर ए सी है। और ध्यान से देखिए आप, ट्राइंगल ए बी डी जो बन रहा है उसका एक्सटर्नल एंगल है डी ए ई। तो ए सी एंगल बाइसेक्टर है तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या करता है कि बी सी और सी डी का रेशियो क्या आएगा, फटाक से बोल दो बच्चों, कि ये आएगा ए बी और, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का ए बी और बोलो ए डी। ठीक है, तो यहाँ से आप ए डी की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे, डायरेक्टली निकाल लेंगे। कैसे, देखो ए डी बराबर सी डी अपॉन सी डी इंटू ए बी अपॉन बी सी। अच्छा, बी सी है क्या, बी डी प्लस सी डी इंटू ए बी। बी सी है क्या, बी डी प्लस सी डी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, देखो आप एक चीज़ यहाँ से खूबसूरत निकल के आई, सी डी आप नीचे ले आइए, सी डी आप नीचे ले आएंगे तो बी डी अपॉन सी डी हो जाएगा +1। तो ए बी क्या है यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सी डी और बी डी का रेशियो क्या है बच्चे, बी डी और सी डी का रेशियो क्या है, ए बी और ए सी का, ये रेशियो जो होगा बी डी और सी डी का, ए बी और ए सी का ही तो रेशियो होगा। एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यहाँ ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर केस में है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर केस में है। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा 15 और बटे 10 मतलब 3/2 प्लस 1। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे आप, आ जाएगा आंसर आपका 6 सेंटीमीटर। देखिए 3 2 5 3 15 2 ऊपर गया 6 सेंटीमीटर। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे करें। जानना जरूरी है, दोनों दोनों से क्वेश्चन बनेगा, जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये एरिया का क्वेश्चन मैं ज्योमेट्री में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ज्योमेट्री इसमें यूज होती है। देखो कैसे, इन द फिगर फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी का एरिया आपको निकालना है। ए बी और बी सी जो है बराबर दिए गए हैं, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने होंगे बच्चे, दोनों साइड्स बराबर 45 और 45 होंगे। शाबाश, वेरी गुड। और एडी जो है 10 सेंटीमीटर है बच्चे। ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो इसके सामने की साइड √3 होगी, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। 2 की वैल्यू हमें 10 दे रखा है, तो मतलब बी डी हमारा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5√3। ए बी 5√3, तो बी सी कितना हो जाएगा पूरा बच्चे, क्योंकि बी सी और ए बी बराबर है, तो ये भी 5√3 हो जाएगा। अब बताइए, आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी का निकालना है। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इस बार 2022 के टीयर 2 के लिए तैयार रहिए अच्छे क्वेश्चंस के, इन्हीं सब पर बनेंगे अच्छे क्वेश्चन, कुछ बाहर नहीं आएगा। तो आपको जानना बहुत जरूरी है, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया आप घटा दीजिए इसमें से। और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या है बच्चे बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 5√3 माइनस 1/2। इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में बेस 5 है, नहीं सॉरी, इस वाले में बच्चे ना, इसमें √3 भी है। ट्राइंगल एबीसी का जो बेस है वो पूरा बीसी है ना, 5√3, इस वाले में 5 है और हाइट सेम है। तो घटा दीजिए, अब क्या आएगा देखो, 50 या 75/2 आ गया इधर वाला, और 50/25/2 √3 इधर वाला आ गया। तो आप बाहर क्या लेंगे, 25/2, 3 माइनस √3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, जी हाँ हाँ, सेकंड ऑप्शन है, तो आप लगा देंगे। ज्योमेट्री आप देखिए कैसे यूज हुई, यहाँ पर बराबर साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके मैंने साइड्स का रेशियो बता दिया कैसे होता है। ये देख लो, ये 60 है अगर एंगल, तो इसका साइन क्या होगा, साइन 60 क्या होता है आपको पता ही है, साइन 60 होता है √3/2। उधर नहीं दिखा होगा आपको, सॉरी। तो साइन 60 होता है √3/2। तो भाई साइन 60 होता क्या है, लंब बटा कर्ड, तो √3 इधर, 2 इधर, इधर वाला क्या होगा, आप cos 60 भी देख सकते हैं, cos 60 1/2 होता है, तो इधर वाला 1, या डायरेक्टली आप पाइथागोरियन ट्रिक देख करके। ऐसे ही मान लीजिए इधर इधर 45 होता, तो ये 1 होता, ये 1 होता, ये √2 होता, ये साइड्स की रेशियो होती है। ठीक है, ये आप
ट्रिग्नोमेट्री में खूब किए होंगे, और इसका खूब यूज होता है किसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में। वेरी गुड। अच्छा आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी है ये, सब में अगर आप सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी सीख गए हैं तो आप ट्राइंगल के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करेंगे। आप सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी खूब अच्छे से सीख जाइए क्या होती है। इसमें ए सी और बी सी बराबर दिया गया है बच्चों, ए सी और बी सी बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है क्वेश्चन को देखते जाइए। पढ़ रहे हैं साथ साथ हम ड्रॉ कर रहे हैं, और जो चीज़ें गिवन है उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी, पॉइंट डी कोई बी सी पर है मान लेते हैं। सच दैट सी डी की लेंथ और ए डी की लेंथ, देखो ए डी ये हो गया, ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, ये सी डी के बराबर है। तो अच्छा बताओ बच्चे, ये वाला एंगल किसके बराबर था, इस वाले का एंगल बराबर था। अच्छा ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल एबीडी में बराबर है, तो ये मान लीजिए अगर अल्फा है तो ये वाला भी हमारा अल्फा होगा, और ये पहले से ही हमें गिवन था कि ए सी और बी सी बराबर है तो ये अल्फा है। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। और देखो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी में ये वाला एंगल मान लीजिए बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चे, बीटा होगा। ठीक है, तो अच्छा ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये अल्फा जो है इन्हीं दोनों बीटा के सम के तो बराबर होगा, मतलब अल्फा बराबर बीटा प्लस बीटा। ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है ट्राइंगल ए डी सी का, तो अल्फा बराबर 2 बीटा। बच्चे समझ में आया, ये बिल्कुल आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ये बताओ बच्चे, अल्फा बराबर 2 बीटा हो गया, तो ये ट्राइंगल के तीनों एंगल हमें पता चल गए, ये 2 बीटा, ये 2 बीटा और ये बीटा गिवन है। तो आपसे पूछा क्या है, ट्राइंगल एंगल ए सी भी पूछा है, मतलब बीटा पूछा है, तो 2 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा, मतलब 5 बीटा बराबर 180। तो बीटा कितना होगा बच्चे, भाई 36 ही तो होगा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है 36। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चंस आप पहले एक बार ट्राई कर लें, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, अच्छे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। आप ये चीज़ें जानते रहेंगे तो आपसे कभी गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा, ऐसे ही लेके आएंगे धीरे धीरे। रिसोर्सेज कम है लेकिन हम डिस्कस कराएंगे, आपको मास्टर बना देंगे हर एक चैप्टर में। देखिए ट्राइंगल एबीसी में A52 है, बहुत तेज चलेंगे बच्चों, समय कम है। कोशिश ये है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। ए बी सी कोई ट्राइंगल है, और एंगल ए जो है 52 डिग्री है। ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ओ मान लीजिए ऑर्थो सेंटर मैंने मान लिया। ठीक है, बी ओ सी ओ मीट एट ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ। पहले बी और ओ को मिलाइए, ओ ये है, सी और ओ को मिलाइए। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, हमें मिलाने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, ये भी देखते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा बच्चे, ये वाला हम एंगल क्या सीखे हैं, ये भाई 180 माइनस एंगल ए होता है। कैसे होता है ये हमने देखा है कि इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे साइड ए बी तक, ओ सी को, सी ओ को और बी ओ को ए सी से मिलाएंगे। तो ये मान लीजिए इसमें बोला भी है मिलाने के लिए, ई और एफ पर कट करते हैं, ये होगा एफ, ये होगा, ये एल्टीट्यूड्स होते हैं हमें पता है। परपेंडिकुलर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ दो एल्टीट्यूड ट्राइंगल के मिल जाए वही ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये 90, ये 90, 180, ये बचा कितना भाई, 180 में से ये घटा देंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल का सम 360 होता है। तो ये कितना होता है 180 माइनस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी तो भाई ये हुआ इसका एंगल बाइसेक्टर, एंड ओ सी बी और ओ सी बी इसका एंगल बाइसेक्टर ये, मीट एट पी, देन बीपीसी। बीपीसी भाई निकलेगा ही नहीं क्योंकि हमें ये एंगल पता ही नहीं है, ये नहीं पता है। ये वाला एंगल अगर हमें पता होता, ये वाला एंगल ओ बी सी, ओ बी सी अगर हमें पता होता तो हम ये वाला एंगल बता सकते थे, क्योंकि हमें ये एंगल पता ही नहीं है तो हम ये एंगल बता ही नहीं पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। तो बीपीसी की क्या है, बीओसी की बजाय इसको आप करिए ओ बी सी कर लीजिए, एंगल ओ बी सी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओ बी सी करेंगे कैसे, क्या हो जाएगा देखो, दूसरा फिगर बना लेते हैं। बेसिकली ये ओ बी सी ही होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जब तक ये वाला एंगल गिवन नहीं होगा तब तक हम ये एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये 52 था, तो इसमें बोला गया ऑर्थो सेंटर से मिला दीजिए, ये बी ओ था। अब इस दोनों एंगल का मतलब ओ बी सी और सी ओ बी, नहीं ओ सी क्या है यार, ये पी पर मीट कर रहे हैं तो ओ बी पी,
ओ बी सी और ओ सी बी का एंगल बाइसेक्टर पी पर मीट कर रहा है। ये वाला एंगल हम बेटे फाइंड आउट कर लिए थे, क्या था ये 180 माइनस एंगल ए 52, 180 माइनस 52 है, ठीक है। अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है इनके, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये इन सेंटर होगा, ये ऑर्थो सेंटर था हमारा, ये इन सेंटर है। इन सेंटर पर जो एंगल बनता है हमने देखा है, जो उसके ऊपर एंगल होता है ट्राइंगल के, उसमें क्या करते हैं हम 90 प्लस ए बाई टू करते हैं, मतलब 90 प्लस ए बाई टू कह रहा हूँ, सॉरी 90 प्लस बी ओ सी करते हैं हम, एंगल बी ओ सी डिवाइड बाई टू। इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप, ट्राइंगल बी ओ सी में, इसमें अगर ये एंगल निकालना हो तो 90 प्लस एंगल बी ओ सी होता है। कैसे होता है हमने दिखाया है, खूब दिखाया है भाई। ये एंगल ओ, इसको अगर हम बी कंसीडर करें, ट्राइंगल ओ बी सी में इसको अगर हम पूरे को एंगल बी कंसीडर करें और इसको सी कंसीडर करें, तो ये बी बाई टू होगा, ये सी बाई टू होगा, ठीक है। तो ये बचेगा कितना 180 माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, ठीक है। बी बाई टू सी बाई टू क्या होता है भाई 90 माइनस ये वाला एंगल, अरे 180 माइनस ये वाला एंगल डिवाइड बाई टू, तो मतलब उसमें क्या हो जाएगा 90 प्लस बी ओ सी बाई टू हो जाएगा। बी ओ सी हमें गिवन है कितना है, 180 में से 52 गया, क्या होगा ये 128 होगा, इसका आधा 64 होगा, तो इसमें जोड़ देंगे आप 154, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं सब, तो आपसे उम्मीद की जा रही है आप जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। देखो वही सेम क्वेश्चन नीचे भी शायद गिवन है, देखो क्या है ये, द साइड्स ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी, इसमें एक्सटर्नल एंगल के बारे में पूछा गया है। ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है पी तक, इसको बढ़ाया गया है क्यू तक। इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी पी बी, इनके दोनों के एंगल बाइसेक्टर कहीं पर मीट करते हैं, इसको बोला इन्होंने आर। इफ द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी वेर ओ इज द इन सेंटर, ये इन सेंटर है बच्चे, तो ये क्या होता है ए एक्स, एक्स सेंटर होता है, बाह्य केंद्र होता है, और ये अंतः केंद्र होता है। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, ये ऊपर वाले का एंगल बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है ये वाला है, और एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है ये वाला, तो ये बीच का एंगल क्या होगा 90 तो होता है ये। तो आप चाहे यूं करें कि ये 90 माइनस 90 प्लस ए बाई टू होता है, ये 90 माइनस ए बाई टू होता है, तो वैसे भी कर सकते हैं आप, ये 90 90 180 है, तो ये बचेगा कितना भाई, ये वाला एंगल 180 में से घटाएंगे क्या बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम 90 प्लस एंगल ए बाई टू, और नीचे वाले को हम कहते हैं 90 माइनस एंगल ए बाई टू। इसमें आपको गिवन है बी ओ सी, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। तो 180 में से 132 घटाएंगे तो आपका 48 आंसर आ जाएगा। 48 कौन सा है, 48 तो है ही नहीं बच्चों, यहाँ से 48 बना लो इसी को, ठीक है। आगे आओ फट से, चलो। ये सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो क्या सर्किल बना रहे हैं एंगल अंदर, नहीं नहीं नहीं, पहले सर्किल नहीं बनाया उन्होंने, टचिंग ए बी, अच्छा हाँ सर्किल बनाया है, तो सर्किल बना लेते हैं एक हम। ये कौन सा सर्किल होता है बच्चे, इन सर्किल होता है, कहाँ सेंटर होता है इसका, जहाँ एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। बहुत आराम आराम से ये क्वेश्चन टीयर 2 में सब आए हुए हैं, बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, हम घबरा जाते हैं बस। पी क्यू आर पर टच करता है, करा दिया मैंने टच। ए बी माइनस बी सी 4 सेंटीमीटर है भाई, ये वाला बराबर इसके होता है और ये वाला बराबर इसके होता है, ये इसके बराबर होता है। खूब ट्राइंगल में आप सिखाया था मैं, सर्किल में भी और इसमें भी दिखाया था कैसे कॉन्ग्रुएंसी लग के ये चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए ए है, ये ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा, ये सी है तो ये सी होगा, और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ बच्चे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, सबको जोड़ दें हम, तो मतलब 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ दो बाहर ले लीजिए, बराबर 32 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और देखो इसमें दिया क्या है, ए बी माइनस बी सी, ए बी है कितना बच्चे, ए बी है, ये ए है, ये सी है, ए बी हो जाएगा ए प्लस सी, माइनस बी सी कितना है बच्चे ए प्लस बी, इन दोनों का डिफरेंस आपको 4 दिया है, तो यहाँ से पता चल गया ए माइनस बी 4 है। और दूसरे वाले में क्या दिया है, ए बी माइनस ए सी, ए बी क्या है ए प्लस सी, ए सी क्या है बी प्लस सी, ये दो दिया है आपको, दोनों का यूज करके आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, बी प्लस सी, दोनों में ए माइनस बी कैसे आ रहा है मेरा, यहाँ से बच्चे आएगा सी माइनस बी, सी माइनस बी बराबर 4 आ गया, ए माइनस बी आ गया 2, 2
चीज़ें हमें ये पता है, ये पता है, तो आराम से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे आते हैं, ट्राइंगल ABC सब प्रीवियस ईयर के यहाँ डिस्कस करना जरूरी है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि जो आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करें उसमें आपको कोई समस्या ना हो। देख लीजिए आप कैसे आते हैं क्वेश्चंस। मीडियंस ADBECF मीट एट O, तो ये क्या होगा, वो सेंट्राइड होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABD एंड AOE, बनाना ही पड़ेगा भाई, इसको हम O नहीं लें, ज़्यादा बेटर होगा। सारे मीडियंस यहाँ पर कट कर रहे हैं, ADB देखते हैं कौन सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। CF सबका एरिया बराबर होता है, ठीक है, सबका एरिया बराबर होता है, वो हमने दिखाया है कैसे मीडियंस एरिया बराबर करते हैं। ये मिड पॉइंट होता है साइड का, जिसका इसका एरिया बराबर, ठीक है। इसमें ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो मतलब इधर वाले का एरिया बराबर इधर का। इस केस में ये हमारा क्या है, 2:1 के रेशियो में है, तो इसका और इसका रेशियो एरिया का क्या होता है, इसका 2 होगा तो इसका 1 होगा। समझ में आया बात कि नहीं? दो ट्राइंगल्स, ये खूब समझाया हूँ मैं आपको मीडियंस में कैसे एरिया बराबर होता है, फिर भी देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइट, ऐसे केस में इन दोनों ट्राइंगल, जो छोटे छोटे ट्राइंगल ये बने हैं दो, एक ये, इन दोनों की हाइट सेम होगी, बेस का जो रेशियो होगा एरिया का वही रेशियो होता है। उसी कॉन्सेप्ट से हमारा ये चीज़ें आती हैं, मीडियंस कैसे डिवाइड करता है। ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर चाहे बोलो चाहे एल्टीट्यूड बोलो, बात एक ही है बच्चे। देखो क्या कह रहा है, ये भी वही ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला एंगल ही है, एंगल EPD बोला है इसमें, ABC, ठीक है। ये अल्टीट्यूड्स मैंने ड्रॉ कर दिए, एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर दिए। तो बोला है इसमें C इंटरसेक्ट एट P पर कट करते हैं, तो एंगल EPD बोल रहा है, EPD ये है, F ये है, AD, हाँ EPD मतलब ये एंगल आपको गिवन है, कितना है ये, कितना है बच्चे, 116, तो ये कितना होगा, ये भी 116 ही होगा। और ये होता कितना है, ये दोनों एंगल भाई ये 90 होते हैं, ये 90 होते हैं, ये होता है 180 माइनस ये वाला एंगल, मतलब 180 माइनस C, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A और B, एंगल बाइसेक्टर A और B के कहीं मिलेंगे, मान लीजिए यहाँ मिलेंगे, तो ये वाला एंगल क्या होता है, 90 प्लस A/2 होता है। तो आपको A/2 नहीं C/2 होगा इस केस में, इधर C, ठीक है, ये C है, तो 90 प्लस एंगल C/2, C आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या है C, 180 माइनस 116, तो ये हुआ कितना, 64, 64 का आधा कर देंगे तो हम 32, तो 90 प्लस 32 मतलब 122। आओ आगे क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन देने वाला, पैदा करने वाली प्रजाति है इसकी। तो ABC कोई ट्राइंगल है BC बेस पर, इसी BC बेस पर कोई दूसरा ट्राइंगल है BDC, ठीक है, DBC, सॉवस, दोनों के बेस सेम है। और बोला इसमें AD और BC कहीं कट करते हैं O पर, ठीक है, मैंने कट करा दिया। और बोला है ये O पॉइंट जो है, इसकी वजह से AO और BO का रेशियो क्या गिवन है, A और B का गिवन है, ठीक है बच्चे। तो ये जो रेशियो होता है ना AO और BO का, इसमें ट्राइंगल ABC का मतलब इसका एरिया X दिया आपको, आपसे इसका एरिया पूछा है, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो यही होता है। तो मतलब ट्राइंगल ABC का एरिया X और नीचे वाले का एरिया निकालना है, किसके रेशियो में होगा, AO और BO के रेशियो में होगा। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा, इसका रेशियो एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DBC का BX/A। लेकिन होता कैसे है ये आपको समझना जरूरी है, BX/A होता क्यों है भाई, ये एंगल थीटा है, ये क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा, और साइन का 180 माइनस थीटा या थीटा बराबर होता है, ये क्या होगा थीटा 180 माइनस थीटा, मतलब साइन का जो हमारा एरिया निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू जरूरत होती है, तो ऊपर नीचे दोनों में बराबर है। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इसका अलग निकालें, इस वाले का अलग, इस वाले का अलग, तो दोनों क्या लिख सकते हैं हम, देखो 1/2 BO और AO। अच्छा सॉरी बच्चे, ये BO नहीं है, ये DO है, ठीक है, BO नहीं DO गिवन है, AO और DO का रेशियो A/B, तो कंफ्यूज मत करना, BO और AO साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। आगे ऐसे क्या करेंगे, 1/2 CO साइन थीटा और AO साइन 180 माइनस थीटा,
180 माइनस थीटा हो चाहे थीटा हो, दोनों बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। क्या लिखते हैं देखो इसको ध्यान से, कि हो जाएगा ये ए ओ इंटू बी ओ प्लस सी ओ मतलब बी सी, बी ओ प्लस सी ओ मतलब बी सी। इसको जोड़ने पर यही तो आएगा बी सी। और साइन 180 माइनस थीटा लिखें चाहे साइन थीटा लिखें, तो मतलब ऊपर वाले का एरिया 1/2 ए ओ बी सी साइन थीटा। ठीक है, ए ओ बी सी और साइन थीटा, चाहे ये वाला एंगल ले लें या ये वाला। ऐसे ही नीचे वाले का 1/2 बी सी इंटू डी ओ और साइन थीटा। तो इस यहाँ से दोनों का रेशियो आता है। ठीक है, आपको इसलिए जानना जरूरी है कि इस पर एक अच्छा क्वेश्चन हम बना रखे हैं। इसी वीडियो में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वीडियो की लेंथ पर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, कुछ क्वेश्चन अच्छे हम कराएंगे। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। ट्राइंगल एबीसी में देखो, खटाक से इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इस पर पूछा गया है और अमूमन लोग गलत करके आते हैं, नहीं तो लोग ज़्यादा टाइम देकर आते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए बी और ए सी की लेंथ बराबर है। ठीक है, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, बी डी बराबर, डी जो है कोई पॉइंट है, बी डी जो है 5 सेंटीमीटर है और ए डी जो है 8 सेंटीमीटर है, ए बी 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया है सी डी की लेंथ, मतलब इधर वाली लेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके इस वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड, मान लीजिए ये पॉइंट है तो ये बी सी का मिड पॉइंट होगा। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो इधर वाला क्या हो जाएगा बच्चा, सी 5 प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर होगा। अब आप दो में आराम से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। कैसे, इस वाले ट्राइंगल ए डी ई में 8 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ठीक है, और बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ए ई सी में, मैंने ए डी ई में लगाया पहले, अब ए ई सी में लगाइए। इसमें क्या लगाएंगे हम कि 12 स्क्वायर, 12 कर्ड है इसमें, और बेस क्या है 5 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। दोनों को हम घटा देंगे, मतलब 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कर देंगे तो 5 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 12 8 20 बराबर, इन दोनों घटाएंगे तो 5, जोड़ेंगे तो 2a प्लस 5। तो यहाँ से 2a प्लस 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 चौक 20 16 आएगी। आपसे पूछा क्या गया है, देखो सी डी पूछा गया है, तो ये 2a प्लस 5 ही है। क्या है, 2a प्लस 5 ही है। तो यहाँ 16 आप लगा देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। लोग क्या करते हैं देखो मैं बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसने ऐसे एक्सीडेंटली काम हो वो ठीक नहीं है, एक्सीडेंटली सही हो सकता है, आपका गए और तुरंत ऐसे किए सही हो गया क्वेश्चन। कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा दे, मान लो इधर ड्रॉ कर दें ए डी, फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ए पर एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ करेंगे आप, तो यहाँ नहीं होगा क्वेश्चन आपसे, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बच्चे ना, जब तक ये 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये जब तक ये वाली साइड की स्क्वायर से, मतलब ए डी स्क्वायर, देख लो यहाँ पर, कहाँ दिखाऊं मैं आपको, थोड़ा सा ऊपर देख लो। हाँ, जब तक ये आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये छोटा है किससे, ए बी स्क्वायर से, तब तक आपका जो डी पॉइंट होगा ना बी की तरफ होगा। जैसे ही ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, मतलब ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये बड़ा हो जाएगा ए बी स्क्वायर से, तो ये जो डी होगा ना इस वाले केस में बनेगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, दोनों चीज़ को ऐसे क्वेश्चंस करते हुए। चलो आगे आओ, एक क्वेश्चन देखो, ये ऐसा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें घुमा दिया जाएगा। ये सर्कम सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे है देखो, ये एक्चुअली क्या होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे ट्रिपलेट्स मतलब 3 4 5, एक ट्रिपलेट है राइट एंगल ट्राइंगल का। ऐसी साइड्स ट्राइंगल बनाएंगे अगर, तो राइट एंगल ही होगा। जैसे और क्या है, 5 12 13 है, ये भी राइट एंगल ही बनाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी एक है। आपको अगर रटा रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं रटा रहेगा तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। और नहीं रटा रहेगा तो दिक्कत में नहीं पड़ेंगे, फिर भी नहीं पढ़ने देंगे आपको हम। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे नहीं, एक बार जरूर करिए। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जरूर वेरीफाई करिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। 100% बोल रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ही मिलेगा आपको। इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 50 25, और स्क्वायर करने में 2 सेकंड लगता है। 3 गुड़े 4 12, 1225, 12 बराबर 144। इसका स्क्वायर 7 7 49, 3 3 9, 21 दूनी 42। जोड़ लीजिए, 4 2 6 9 4 13, इन दोनों को जोड़िए क्या आएगा, 1369 आ रहा है, इसके बराबर है। तो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे।
राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो इसकी बड़ी वाली साइड कर्ड होगी और बाकी AC 37, AB 35, ये 12, ये 37। अब आपसे पूछा क्या है, जी सेंट्रॉयड, जी यहाँ पर कोई है, BG की लेंथ आपसे पूछा है। अच्छा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा ये पॉइंट क्या होगा, ये भाई सरकम सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल, सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर होता है ये कर्ड का जो मध्य बिंदु होता है। तो AD CD BD क्या होती हैं, AD बराबर CD बराबर BD, ये सब क्या होती हैं, सरकम रेडियस होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो BD की लेंथ क्या हो जाएगी, AC/2 37/2। BG क्या होगा, BG भाई ये सेंट्रॉयड है, तो BG और GD का रेशियो 2:1 का होगा। BG हमें चाहिए तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मतलब 37/3। जो भी ऑप्शन हो इसमें आप देख के लगा सकते हैं। SNT आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्वेश्चन, ट्राइंगल PQR है कोई, ट्राइंगल PQR है कोई, ठीक है, इसमें QPR PQR सच दैट PS एंड PR, S एंड T कहाँ पर है भाई, PQ और PR पर, यहाँ पर S है, यहाँ पर T है, मिला दीजिए इनको। क्या बोल रहा है, PS इंटू PR। ये भी क्वेश्चन बहुत बार ऐसे उल्टा घुमा के पूछ लिया जाता है, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या देखेंगे आप कि PS और PQ का रेशियो किसके बराबर है, PR और PS और इसमें किसके बराबर है, PS अपॉन PQ बराबर PT अपॉन PR। सही तो कर रहा था यार, चश्मा लगाने लगा हूँ आजकल, दिखता कम है। तो PS और PQ का रेशियो मतलब PS ये और PQ का रेशियो बराबर किसके है, PT और PR के रेशियो। इसका मतलब बच्चे ये है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। PS किसके करस्पॉन्डिंग है, इस वाले एंगल के, और PT किसके करस्पॉन्डिंग है, इस वाले एंगल के, और नीचे भी वही है, ये सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल PST सिमिलर किसके है, ट्राइंगल PQR के। तो आप जो भी लगाना चाहें यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या दिया गया है इसमें, एंगल Q 96 दिया गया है, PRQ बराबर क्या दिया गया है, PRQ दिया है, PST दिया है, ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है तो +34, ये अल्फा +34 है, ये इसके बराबर। तो क्या निकालना है आपको, QPR भाई निकल जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। ये आराम आराम से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन इस बार अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो आएंगे अभी अच्छे क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABCDE आर पॉइंट्स ऑन साइड BC एंड AB। देखो क्या कह रहा है ये, इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है ये सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ABC कोई ट्राइंगल है, D और E कोई पॉइंट है साइड BC पर, D ये है, ये है, ले लेते हैं। AB बराबर 12 है, B बराबर क्या बोला इसमें यार, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC एंड AB। मैं एक ही पर बना दिया हूँ, आगे आओ दूसरा बनाते हैं। क्या है ये, ABC, D और E जो पॉइंट है साइड BC और AB पर, साइड BC पर D है और AB पर E है, ठीक है। और बोला है सच दैट ACB बराबर एंगल ACB बराबर एंगल DEB। DEB बना लो पहले, क्या है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। और क्या है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा भाई। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कैसे हो गए, कैसे लिखेंगे इसे आप, ट्राइंगल BED सिमिलर टू किसके, ट्राइंगल BCA के। अब इसमें लगा दो भाई सिमिलरिटी, बहुत आराम से मैंने आपको खूब सिखाया है। B/BC बराबर D/AC बराबर BD/BA या AB, जो भी लिख लो आप, कोई बात नहीं। यहाँ से करके आप जो भी पूछ रहा है निकाल सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नहीं तो बोले आप करके दिखाएं, हम वैसे ज़रूरत मुझे नहीं लग रही इसको करने की, आप करके निकाल सकते हैं। आओ ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखो अब यहाँ से थोड़े एक आध दो क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है, समझ में आ रहा है लल्लू, नहीं आ रहा है, आएगा, मेहनत करेगा ना तू तो आएगा, समझ में सब आता है, बस समझना होता है हमें, ठीक है बच्चे। भाई फंक्शन तो ब्रेन का सबका एक ही जैसा है, बस आप यूज कितना कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको आएगा।
देखो इसमें मैं इरेजर लाने की कोशिश कर रहा था, ये आ नहीं रहा है, आ गया, लेकिन बहुत स्लो काम कर रहा है। देखो कर दिया गंदा बॉल। बच्चे सिस्टम थोड़ा स्लो हुआ है तो वेट करना पड़ेगा एक आध 2 सेकंड, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। हाँ थोड़ा सा स्लो हुआ है सिस्टम, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर आते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं सही हुआ। आओ, बस जस्ट 2 सेकंड बच्चे। ठीक है, इसमें देखो ट्राइंगल ए बी सी बनाओ। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी, बना लिया मैंने ट्राइंगल। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझना है इसको। इसमें ये ए बी सी में एंगल ए 90 डिग्री है ये। ठीक है, तो इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको हम सी ले लेते हैं। एंगल ए 90 डिग्री है, ए डी जो एंगल बाई सेक्टर है इसका। अच्छा एंगल बाई सेक्टर है तो ये वाला एंगल ऊपर वाला क्या होगा 45, ये नीचे वाला 45। और बोला है कि डी कोई पॉइंट है बी सी पर। अच्छा ठीक है, और डी परपेंडिकुलर एट ए सी पर परपेंडिकुलर है ये। तो ई कोई पॉइंट यहाँ पर है ए सी पर, जो कि ये परपेंडिकुलर है। अच्छा ये बताओ बच्चे, ये 90 है और ये 90 है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे? ट्राइंगल, ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल सी ए बी के। ठीक है, अब इसमें सिमिलरिटी लग सकती है अगर पूछा जाए क्वेश्चन में। तो ए बी 10 सेंटीमीटर इसमें दिया है और ए सी 15 सेंटीमीटर दिया है, कोई बात नहीं। तो ये बताओ बी डी और सी डी का रेशियो क्या होगा? डी की लेंथ आपसे पूछी गई है, डी की लेंथ पूछी गई है, तो ये देखो बच्चे ये भी 45 होगा, तो मतलब ये और ये बराबर होगा, मतलब ए ई और डी बराबर होगा। ए ई हमें पता चल जाए तो हम डी बता देंगे क्या होगा। ए ई निकालने के लिए आप देखो सी डी और बी डी का रेशियो क्या होगा भाई? सी डी और बी डी का रेशियो क्या होगा? एंगल बाई सेक्टर है ए डी, तो ये 15 ये 10 के रेशियो में होंगे, मतलब 3 और 2 के रेशियो में होंगे। 3 और 2 के रेशियो में सी डी और बी डी होंगे, तो वही रेशियो हमारा किसका होगा? सी और ए का। सी और ए का रेशियो क्या होगा? क्योंकि भाई ये ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब बी डी पैरेलल ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाती है, मतलब सी और ए का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 और 2 का। तो ए यहाँ से निकाल लोगे बच्चे, टोटल 15 है और उसको 5 से डिवाइड करो, ए है कितना? 2 है, तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। ए 6 सेंटीमीटर आ गया, तो आपका डी भी 6 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में लगा दो आंसर। आगे इस पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, वो एग्जाम में टीयर 2 में पूछा जा सकता है बच्चे, इसको ध्यान से समझ लो। क्या है ये? कोई ट्राइंगल ए बी सी है, देखो क्या है ये ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बी जो है इस बार 90 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर है बी डी, और ई कोई पॉइंट है ए बी पर एक पॉइंट था ए, ये सच दैट डी ए बी पर परपेंडिकुलर है। डी बी जो है डी ए के बराबर है। डी बी कितना होगा? 45 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी 45 गिवन है क्योंकि ये डी बी के बराबर है। तो डी 6 सेंटीमीटर इसमें गिवन है बच्चे। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा इस ट्राइंगल ए बी सी का इन सेंटर कहाँ होगा? इसी बी डी पर होगा कहीं, मान लीजिए यहाँ पर है भाई, एंगल बाई सेक्टर पर ही होता है इन सेंटर, इस पर होगा इन सेंटर ये। और हमें सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है कहाँ होगा। तो देखो ये बताओ, ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 45 होगा, मतलब ये बराबर ये हो गया। इधर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 होगा, तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये बराबर ये बराबर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 6 होगा, ये 6 होगा। ई क्या है? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो डी क्या होगा बच्चे? डी भी तो मिड पॉइंट ही होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी, मतलब ये भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का? सर्कम सेंटर होता है। तो सर्कम सेंटर हमें पता चल गया।
तो ये क्या पूछा आपसे, आई डी की लेंथ पूछी है। अच्छा ये बताओ बच्चे, ये 6 है, ये 6 है, 12 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, 45 ही होगा। तो ये ए बी 12 है तो बी सी भी 12 होगा। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी वही क्या होगा, 12√2 होगा। तो हमारा ए डी क्या हो जाएगा या बी डी क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी क्या होगा, 12√2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब बी डी की लेंथ आ गई 6√2 सेंटीमीटर। बी डी है क्या, एंगल बाई सेक्टर है और मिड पॉइंट पर भी कट कर रहा है। तो आई किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन सेंटर एंगल बाई सेक्टर किन रेशियो में डिवाइड करता है भाई, बी आई और आई डी का रेशियो क्या होगा बताओ, इनके अगल बगल की साइड का सम कर लो, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी। और ये है कितना, यहाँ से आ जाएगा बी आई और आई डी का रेशियो 12 + 12 24 डिवाइड बाई 12√2। यहाँ से आ जाएगा √2/1। बी आई और आई डी का रेशियो आ गया, बी आई और आई डी का रेशियो √2/1 का आ गया। और बी डी आपको पता है, बी डी है 6√2 सेंटीमीटर। तो बी आई क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, बी आई बराबर हो जाएगा 6√2 डिवाइड बाई √2 + 1 गुणे कितना, गुणे आई डी निकालना हमें, बी आई नहीं निकालना है, आई डी निकालना है, सॉरी आई डी पूछा गया है, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी गुणे 1 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा। और इसको √2 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - 1 से ऊपर करेंगे तो 6, √2 को अंदर ले जाएंगे 2 माइनस √2 और नीचे 1 हो जाएगा हमारा। और ये होता कितना है 1.41, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.59, गुणे 6 करेंगे कितना आएगा 6 9 54 6 5 30 5 35, 3.54 सेंटीमीटर के आसपास ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको मैंने बता दिया अच्छे से। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। डी और ई बी द पॉइंट्स ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें बी सी पर ही क्या है, डी और ई है। मान लीजिए डी यहाँ है और ई यहाँ है, ई ए है। सच दैट ए डी बराबर ए डी और ए बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं बच्चे, तो इनके सामने के एंगल्स भी तुरंत बराबर कर दिया करो। और क्या होगा, बी ए डी बराबर ई ए सी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ई ए सी के बराबर है मतलब ये वाला एंगल, बी ए डी बराबर ई ए सी मतलब दोनों एंगल ये बराबर होंगे। ए बी बराबर 3x + 1 दे रखा है आपको। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ए सी बराबर 34 सेंटीमीटर है, ई सी बराबर y+1। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कैसे है देखो बच्चे, ए डी बराबर ए दिया है आपको। अच्छा ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे क्या, ये वाला इसके बराबर होगा, अरे भाई ये अंदर के बराबर है तो बाहर के भी बराबर होंगे। मतलब ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए कहता हूँ सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आप खूब सीख जाइए। आपसे कभी क्वेश्चन कौन ज्योमेट्री का कभी भी, चाहे सर्किल का हो, चाहे ट्राइंगल का हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो, कभी गलत नहीं करके आएंगे, हमेशा सही करके आएंगे। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी सीख जाइए अच्छे से। तो देखो आप क्या हो गया यहाँ पर, 3x + 1 34 के बराबर हो गया और y+1 9 के बराबर हो गया। x + y आपसे पूछा गया ऐसा है तो निकाल लीजिए आप क्या होगा। x की वैल्यू हो जाएगी 11, y की वैल्यू हो जाएगी 8, दोनों जोड़ दीजिए 19 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन में, हाँ है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है क्या, इसके सारे सेंटर्स एक ही जगह होते हैं। ठीक है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल्स बराबर होते हैं। अब ये मत पूछ लेना मुझसे सारे एंगल्स बराबर होते हैं तो कितने कितने होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा 60-60 होते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए ओ बी ओ एंड सी ओ आर द एंगल बाइसेक्टर मीट एट ओ। वो जो होगा इसका ये महा सेंटर होगा, महाकेंद्र बोलते हैं इसे, सारा केंद्र यही होता है समबाहु त्रिभुज में। तो देख लो ए ओ बी ओ सी ओ सब ये सब बराबर होते हैं। इनके मिड पॉइंट्स को नाम दिया है, ए ओ को डी बोला है, इसको ई बोला है, इसको एफ बोला है। इनसे कोई सर्कल इतना घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है, सर्किल गुजर रहा है, इसका एरिया दिया है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 3 पाई है तो रेडियस क्या हो गया, √3 हो गया। भाई पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया। इसकी रेडियस क्या है, ओ डी, ओ एफ
OE सभी ये रेडियस है कितना ये AO का आधा है, तो AO क्या हो जाएगा बच्चे 2√3 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC पूछा गया है। इसमें पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, AO हमें पता चल गया। अच्छा इसी को आगे बढ़ा दें हम, AO है क्या वैसे सर्कम रेडियस है, आगे मत बढ़ाइए, सर्कम रेडियस है ये। सर्कम रेडियस क्या होती है समबाहु त्रिभुज की A/√3। कैसे होती है भाई ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया होता है। ठीक है, इस वाले फार्मूले से यही चीज़ निकल के आती है A/√3। ए जहाँ है साइड, तो ये बराबर 2√3 गिवन है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा साइड क्या आ जाएगा इस ट्राइंगल का 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर इस ट्राइंगल का 18 हो जाएगा बच्चे। आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बहुत बार पूछा गया है। इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री क्या लगती है, देखो इसमें इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और AF और CF बराबर हैं, दोनों एक एक के रेशियो में है। C और B जो है ये 5 है, ऊपर वाला इतना 5 है ये, और ये डायरेक्ट किया करिए क्वेश्चन ऐसे, आप कुछ इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की नहीं है। AD कितना है, AD है 7 और DB कितना है बच्चे 5 है। अच्छा ये मिड पॉइंट है बच्चे, तो BC के पैरेलल यहाँ एक ड्रॉ कर दें AB पर, कोई नाम दे दें इसे G, तो ये भी मिड पॉइंट होगा AB का। AB है कितना टोटल 12 है, तो AG क्या हो जाएगा 6, GD क्या हो जाएगा 1, और ये 5 है ये। ठीक है, ऐसे ही इधर भी ये मिड पॉइंट है, यहाँ से AB के पैरेलल BC पर खींच दें एक लाइन, तो ये कहाँ कट करेगा BC के मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पर कट करेगा, टोटल है 8, तो इधर कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये 3 है, तो बीच में कितना होगा 1 होगा। अब बताओ मुझे, इन जितने ट्राइंगल बने सब साइड आपको पता है कैसे, इसका बेस है 6, हाइट कितनी है ये हाइट इसके बराबर है, देखो 3 + 1 4 के बराबर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 12। इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस 1 है हाइट 4 है 2, इसका क्या हो जाएगा 5×3 15 7.5, इसका क्या हो जाएगा एक बेस है, हाइट कितनी है हाइट 6 है तो 3 हो जाएगा एरिया। इसकी इसका बेस 4 है और हाइट 3 है, तो एरिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए बच्चों, नहीं ये 6 है, हाइट 6 है, तो ये एरिया 12 हो जाएगा। टोटल एरिया क्या होगा बच्चे 4 मतलब 8 और 12, 12 गुणे 8, टोटल एरिया हो गया ट्राइंगल का कितना 48। और ये एरिया कितना हुआ, इसको छोड़ करके इस वाले ट्राइंगल को 12 + 2 14, 14 3 17, 17 12, 17 12 29, 29 + 7 36.5, 36.5 हो गया इस वाले ट्राइंगल को छोड़ करके एरिया। ठीक है, इसमें से क्या घटा देंगे हम 48 में से इसको हम घटा देंगे, तो किसका एरिया आ जाएगा ये बराबर 23 के होगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया, मतलब ट्राइंगल DEF का। तो ये है कितना 11.5 की वैल्यू हो गई 23। तो आपसे पूछा क्या है ट्राइंगल ABC का एरिया पूछा है, मतलब 48 की वैल्यू पूछा है, तो एक की वैल्यू हो गई 2, तो 48 की वैल्यू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 96 है जी हाँ है, लगा दो। आओ एक क्वेश्चन ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलरिटी और शायद सिमिलरिटी पर ही बेस्ड है, देखते हैं इसको। आप सिमिलरिटी लगाना जान जाएंगे तो बहुत 90% क्वेश्चन ज्योमेट्री के सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से ही रिलेटेड आते हैं। थोड़ा बहुत इन सेंटर सरकम सेंटर इनसे पूछा जाता है, लेकिन लगती उसमें भी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ही है। एक ट्राइंगल ABC है, देखो एंगल BDC नहीं, मीडियन BD कुछ कांड कर रहा है, BD यील्ड्स मतलब BD कुछ कांड कर रहा है, एंगल BDC 45 गिवन है। ठीक है 45, लेकिन दिख नहीं रहा है ये बच्चे, तो कंफ्यूज मत करना इसे। ABD बराबर CBD, ABD बराबर CBD है नहीं, ABD बराबर BCD मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल C के बराबर है, ये एंगल C के बराबर है। तो ये बताओ बच्चे ये वाला एंगल क्या होगा 135 होगा, और ये किसके बराबर होगा इस वाले का प्लस इस वाले का, ये मतलब ये वाला एंगल क्या होगा एंगल B माइनस एंगल C और प्लस एंगल C, मतलब ये 135 किसके बराबर हो जाएगा, देखो 135 बराबर
एंगल बी माइनस एंगल सी प्लस एंगल सी, मतलब 135 किसके बराबर हो गया, एंगल बी के। एंगल बी कितना आया, 135, ये वाला एंगल 135 आ गया। ये एंगल 135 आ गया, तो देखो बच्चों इस वाले ट्राइंगल में ये 135 है कि नहीं, ये 135 है और ये वाला 135 है, तो ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल, इधर लिखता हूं मैं, ट्राइंगल ए बी ए ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल लिखो आप ए बी सी, क्या सिमिलर होंगे, देखो भाई एंगल ये दोनों में कॉमन है, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है, और एंगल ए डी बी जो बनेगा, ए डी बी वो एंगल ए बी सी के बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल ए बी डी या डी बी ए, एंगल डी बी ए किसके बराबर होगा, बी सी ए के, एंगल बी सी ए के, तो दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर हो गए तो आप लगा दीजिए ए डी अपॉन ए बी बराबर बी डी अपॉन बी सी। आपसे पूछा क्या है, ए डी और बी डी का रेशियो, सॉरी बच्चे यहाँ पर लिखो आप ये बी डी, ठीक है, ए डी और बी डी का रेशियो पूछा है, तो ए डी और बी डी का रेशियो आप निकाल लीजिए, ए बी और बी सी का जो रेशियो है, ए बी और बी सी शायद आपको दोनों गिवन है इस क्वेश्चन में, 5 और 6, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। तो कैसे लगे क्वेश्चन, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें, आगे वाले वीडियो में और अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन को देख के आपको शायद मज़ा आया हो, ना भी आया हो तो भी आपने अब देख ही लिया है, और कोशिश करिए जितने कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस किए गए हैं उसको अच्छे से सीखिए और अप्लाई करना सीखिए बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेकर हम आएंगे।